हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मैं राम नहीं हूँ, पर राम जी का कोई छोटे से छोटा, दासों से भी दास, दासों का भी दास, एक छोटा सा सेवक हूँ राम जी का। विभीषण से पूरा परिचय कराया। और एक बार जब विभीषण रोने लगे, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तामसी तन है, रावण का भाई होकर के मैं आया हूं, कोई प्रेम मन में नहीं है, कोई श्रद्धा मन में नहीं है, कोई सदाचार जीवन में नहीं है। क्या भगवान की कृपा कभी मुझ पर भी होगी? कौन बोल रहे हैं? विभीषण। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी आप मुझे एक बार देख लो, फिर पता चलेगा भगवान की कृपा होगी कि नहीं। कई लोग बातों से ही समझाते हैं, पर हनुमान जी अपना उदाहरण दे के समझाते हैं। मुझे देखो मैं क्या हूँ। और तब हनुमान जी कहते हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं कोई बड़े कुल में उत्पन्न होकर आया हूँ क्या? कोई राजा महाराजा भी नहीं हूँ, कोई ब्राह्मण वंश में भी नहीं आया, कोई देवताओं के वंश में भी नहीं आया। मैं तो बानरों के वंश में पैदा होकर के आया, और मेरा कुल कोई ज्यादा बढ़िया थोड़ी है। कपि चंचल सब ही विधि हीना। हनुमान जी बोले, मुझे देखो बानर हूं, और बानर हमेशा चंचल रहता है। बानर कभी भी आपने एकाग्रता में बैठा नहीं देखा होगा, है ना? वो चंचल ही रहेगा। और हमारे यहाँ किसी से पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, बोले एकाग्रता से भजन करो, ध्यान करो, तब मिलेंगे। तो हनुमान जी कहते, मैं तो बिल्कुल विपरीत हूँ, मुझ में तो एकाग्रता कभी होती ही नहीं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, सब विधि से हीन हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, देह दिन ताहे न मिलहिया। और हनुमान जी जब कहते हैं कि हमारा नाम जो प्रातः काल ले ले, मतलब हनुमान जी के नाम से मतलब नहीं है। वानर कोई कह दे, हमारा शब्द जुड़ा है ना, हमारा मतलब वानर जाति से। सुबह सुबह वानर कहना अशुभ माना जाता है, तो हनुमान जी ने उसकी ओर संकेत किया। कोई सुबह सुबह वानर शब्द कह दे तो उसका दिन भर खराब हो जाए। तो हम तो ऐसे लोग, ऐसे वंश में मेरा आना हुआ जहां जिसका नाम भी कोई ले ले तो अशुभ हो जाए। ऐसे मुझ वानर पर, सब विध से हीन जो है, उसके ऊपर भी मेरे भगवान ने कृपा की है। कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु गिर पड़े। मुझ ऐसे वानर पर भी भगवान ने कृपा की है, तो भगवान तो बिना किसी कारण के सब पर कृपा करने वाले हैं। अगर हम ये सोच लें कि हम इतना भजन करेंगे तो ही भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो ही भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तो सच्चाई ये है कि हम कुछ करने लायक ही नहीं है। हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो आज विभीषण को संतुष्ट किया हनुमान जी ने, और रास्ता दिखा दिया कि देखो तुम भगवान के पास तक आ जाओ, बाकी शरणागति तो हो ही जाएगी, भगवान की ओर चल दो बस। विभीषण ने कहा, रावण मेरा भाई है, भाई को छोड़कर कैसे चलूं? तो हनुमान जी मुस्कुराए, और हनुमान जी ने धीरे से कह दिया, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। भ्राता शब्द कहा विभीषण को। हनुमान जी की बात सुनी तो विभीषण एक बार तो चौंके कि हम और तुम भाई कैसे हुए? ना हमारा देश एक है, ना हमारा कुल एक है, ना हमारे माता पिता एक है, फिर भाई कैसे हुए? हनुमान जी बड़ी जोर से हंसे और विभीषण के सोए हुए ज्ञान को जागृत किए। विभीषण, सच्चाई यह है, रावण तुम्हारा सगा भाई नहीं है, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। क्योंकि अगर शरीर की दृष्टि से देखोगे तो लगेगा कि लंका तुम्हारी भूमि है और रावण तुम्हारा भाई है, पर अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो सबके माता पिता केवल और केवल श्री सीताराम जी हैं, और हम सब उनकी संतान हैं। इस रूप में मैं भी राम का बालक हूँ और आप भी राम के ही बालक हैं।
एक पिता के विपुल कुमारा, उस एक पिता के ही सब संसार में जितने घूम रहे हैं सब उसी की संतान है। तो हनुमान जी ने याद दिलाया, अपने अधर्मी भाई को छोड़कर, अपने तामसी भाई को छोड़कर, जिसे तुम शरीर का भाई मान रहे हो ना, उसे छोड़कर आत्मा के पिता की ओर बढ़ो, और उस नाते मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। साधना की दृष्टि से हमारे तुम्हारे माता पिता एक हैं। और हनुमान जी ने जब आज रास्ता दिखाया तो आगे आप लोग कथा में श्रवण करते हैं कि विभीषण रावण का साथ छोड़ करके भगवान के पास समुद्र के किनारे शरणागत बने, और भगवान ने विभीषण को आते ही राज तिलक कर दिया। लंकेश कह करके बुलाया भगवान ने। अच्छा, लंकेश का मतलब क्या होता है? लंकेश का मतलब लंका का ईश, और लंका का ईश तो रावण है, विभीषण थोड़ी है। लंका का राजा कौन है? रावण है। पर भगवान कहते हैं लंकेश विभीषण को, तो सारे बानर भालुओं ने भगवान की ओर देखा, महाराज ये लंकेश नहीं है, लंकेश तो वो है रावण, लंका का राजा। भगवान बोले अच्छा ये लंकेश नहीं है? तो सुग्रीव को कहा, सुग्रीव जरा समुद्र का जल भर करके लाओ। सागर के किनारे भगवान बैठे हैं, और यहीं भगवान ने समुद्र के सागर के जल से विभीषण का अभिषेक प्रारंभ किया। और विभीषण का जब अभिषेक किया, सारे बानर भालू आश्चर्य से देख रहे हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं। हनुमान जी को पता है भगवान क्या कर रहे हैं। अभिषेक करने के बाद भगवान ने सागर के किनारे ही राज तिलक कर दिया विभीषण को लंका का। और भगवान अब मुस्कुराए, सबकी ओर कहा अब तो ये